हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले आरपीएफ कांस्टेबल आशाई नई भर्ती 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 18 को कवर करने वाले हैं। तो यह आज की सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए, जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल आशाई की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा O2 एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, प्रसिद्ध समाचार पत्र हितवाद की स्थापना किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हितवाद। जो आपकी यह समाचार पत्र था, इसका जो आपका स्थापना किए थे वह कौन किए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। गोपाल कृष्ण गोखले जो है दोस्तों, यह किसके शिष्य थे? तो यह महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य थे। और आपके गोपाल कृष्ण गोखले का शिष्य कौन था? तो महात्मा गांधी। यह याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अंग्रेजी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा है? तो जो आपका यह अंग्रेजी है वह किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह नागालैंड। नागालैंड का जो आधिकारिक भाषा है वह आपका अंग्रेजी है, यह आपने याद रखना है। और नागालैंड के बारे में बात करें तो नागालैंड जो है आपका यह एक उत्तर पूर्वी राज्य हो जाता है और इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। और नागालैंड की राजधानी कोहिमा हो जाती है। नागालैंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री निफी रियो हो जाते हैं और गवर्नर हो जाते हैं लागरेसन। नागालैंड का प्रसिद्ध त्यौहार जो कि हॉर्नबिल आपका त्यौहार है, जो कि 10 दिवसीय त्यौहार है। 1 दिसंबर के 10 दिसंबर के बीच यह आपका आयोजित किया जाता है। इसे हम हॉर्नबिल फेस्टिवल क्या कहते हैं? तो त्योहारों का त्यौहार, यानी फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है। यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, बोनालू तेलंगाना का एक हिंदू त्यौहार है जहाँ डैश देवी की पूजा की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बोनालू। जो आपका तेलंगाना का एक प्रसिद्ध त्यौहार हो जाता है, वहाँ पे महाकाली की पूजा की जाती है आपके बोनालू फेस्टिवल में। याद रखिएगा, बोनालू आपका तेलंगाना में आयोजित किया जाता है। और आपका एक बाथुकम्मा जो कि फूलों का सबसे बड़ा उत्सव हो जाता है, यह भी आपके तेलंगाना में आयोजित किया जाता है। तो यह दोनों आपको याद रखना है, बोनालू और बाथुकम्मा, यह दोनों आपके तेलंगाना का एक प्रसिद्ध त्योहार हो जाता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तो जो आपका राणा प्रताप सागर बांध है यह आपकी चंबल नदी पे बना हुआ है, लेकिन यह है कहाँ, किस राज्य में? तो यह चंबल नदी पे बना हुआ राणा प्रताप सागर बांध, यह आपके राजस्थान के रावत भाटा में स्थित है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन की बात करें तो अली बंधुओं के द्वारा शुरू किया गया था। अली बंधु में कौन कौन से थे? एक तो मोहम्मद अली और एक शौकत अली, ये दोनों भाई थे, इसलिए इन्हें अली बंधु कहा जाता है। इनके द्वारा यह आपका शुरू किया गया था खिलाफत आंदोलन 1919 में, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो कादम्बरी जो है यह आपके किसके द्वारा लिखा है, यह आपने बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। कादम्बरी और हर्षचरित, यह दोनों रचनाएं आपके बाणभट्ट की हो जाती है, ठीक है। वहीं अगर बात करें यहाँ पे जो यहाँ आपका हर्ष है, हर्षवर्धन ने क्या क्या लिखा था? तो हर्षवर्धन ने एक रत्नावली, नागानंद और एक आपका प्रेमदर्शिका, यह 3 पुस्तक किसने लिखा था? हर्षवर्धन ने स्वयं लिखा था। और हर्षचरित जो है वह आपके बाणभट्ट ने लिखी है, जो कि उसका जीवन चरित्र हो जाता है। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का जो खेतड़ी बेल्ट है यह तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान की राजधानी जो जयपुर है वह किसके लिए जानी जाती है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है ना, वह लाल पत्थर यानी रेड रॉक्स के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, लेजिम नृत्य शैली निम्न में से किस राज्य की विशेषता है? तो लेजिम नृत्य शैली जो है यह आपके महाराष्ट्र की एक विशेषता हो जाती है। राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के नृत्य की शैली से संबंधित यह विशेषता हो जाता है लेजिम। यहीं पे आपका लावड़ी नृत्य भी किया जाता है, धनगरी गाजा भी किया जाता है। और यहाँ का एक प्रसिद्ध आपका नववर्ष हो जाता है गुड़ी पाड़वा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य रूप से जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा तिल्लाना। जो है तिल्लाना या भरतनाट्यम से संबंधित हो जाता है तिल्लाना। अगर बात की भरतनाट्यम, यह आपके तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य हो जाता है और यह सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भी माना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं, दासी अट्टम भी कहते हैं आपके भरतनाट्यम को, क्योंकि यह दासियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया, निम्नलिखित में से कौन द लॉन्गेस्ट रेस पुस्तक के लेखक हैं? तो
द लॉन्गेस्ट रेस पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं? तो टॉम अल्टर हो जाते हैं। ऑप्शन डी द राइट आंसर। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति के प्रचार से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो 43 बी है, ऑप्शन यहाँ पे 43 बी, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह सहकारी समिति से संबंधित हो जाता है, इसके प्रचार से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, सरयू नदी में, यहाँ पे सरयू नदी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो सरयू नदी की बात करें, यह आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी को हम घाघरा नदी के नाम से भी जानते हैं। तो सरयू नदी आपका उत्तराखंड में स्थित हो जाता है और उत्तर प्रदेश में भी स्थित है। उत्तर प्रदेश में भी यह बहकर आती है। अगर बात करें यहाँ तो ऑप्शन उत्तर प्रदेश नहीं दिया, उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके किनारे, सरयू नदी के किनारे प्रसिद्ध बसा हुआ जो आपका शहर है वह कौन सा है? तो अयोध्या जो है वह सरयू नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे जब अंग्रेजों द्वारा पंजाब का अधिग्रहण किया गया था? तो याद रखिएगा, ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल जो थे आपके अंग्रेजों द्वारा या पंजाब का अधिग्रहण कर लिया गया था, वो कौन थे? तो लाल डलहौजी के समय पे हुआ था। अगर बात करें कब, तो यह जो आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उस समय यह जो पंजाब था, पंजाब को अधिग्रहण कर लिया गया था। यह आपको याद रखना, उस समय जो गवर्नर जनरल थे आपके ब्रिटिश भारत के, तो वह थे आपके लाल डलहौजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस देश का लगभग 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1900 वर्ष पहले यह चाइना में हुआ था कागज का आविष्कार। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में सार्वजनिक वित्त के प्रहरी के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को आपके सार्वजनिक वित्त के प्रहरी के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होती है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है? तो 148 के अंतर्गत यह आपका पद दिया गया है आपका नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करती हैं आपकी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा आपके नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का नियुक्ति किया जाता है और इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष इसका काल होता है। चलिए आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, राजा राम मोहन राय की उस प्रसिद्ध कृति एकेश्वरवादियों को उपहार किस भाषा में लिखी गई है? तो राजा राम मोहन ने यह आपकी प्रसिद्ध कृति लिखी है आपका एकेश्वरवादियों को उपहार, तो यह आपके फारसी भाषा में लिखी गई। ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए राजा की उपाधि इन्हें कौन दिया था? तो अकबर द्वितीय के द्वारा इन्हें राजा की उपाधि प्रदान की गई थी और यही राजा और राम मोहन राय को क्या कहते हैं? पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना, आत्मीय समाज की स्थापना की थी। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इलाहाबाद कुंवर सिंह। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद, यह आपका गलत है क्योंकि कुंवर सिंह जो थे वह आपके कानपुर, तो यहाँ पे नाना साहब थे जो कुंवर सिंह थे, यह आपके बिहार सिंह का नेतृत्व हो रहा था। तो यह आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि नंदा देवी मेला प्रत्येक वर्ष डैश के महीने में कुमाऊं क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? तो यह उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष आपका नंदा देवी मेला आयोजित की जाती है। यह आपके सितंबर माह में लगती है। सितंबर माह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, झेलम नदी निम्नलिखित में से किस उद्गम स्थल से निकलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा या तो वेरीनाग झील झरना से निकलती है आपका झेलम नदी। ठीक है, याद रखिएगा। और झेलम नदी सबसे ज़्यादा कहाँ बहती है? या आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बहती है। ठीक है, और फिर यह आपके सिंधु में मिलकर आपके पाकिस्तान चली जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि राकसताल झील से कौन सी नदी निकलती है? तो राकसताल झील या फिर राक्षसताल झील से आपका सतलुज नदी निकलती है। ठीक है, जो कि आपके तिब्बत क्षेत्र में पड़ता है। और वहीं मानसरोवर से क्या से निकलती है? तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है जो कि आपके यह भी आपके चायना क्षेत्र से आता है, तिब्बत के क्षेत्र में। ठीक है, तो मानसरोवर से आपकी निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, राकसताल से निकलती है सतलुज नदी और वेरीनाग झरना से निकलती है जो आपके झेलम नदी। ठीक है, यह याद रखिएगा। यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक कोयला भंडार है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका झारखंड। झारखंड का जो झरिया है ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं का अनुपात में मिलकर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो यौगिक बनाते हैं। ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, गिर राष्ट्रीय उद्यान को किसके लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा यह आपके लाल जो आपके एशियाई शेर,
एशियाई शेरों के लिए आपके एशियाटिक लायन के लिए प्रसिद्ध है यह गिर राष्ट्रीय उद्यान। और यह किस राज्य में है, तो यह आपके गुजरात राज्य में हो जाता है। और यहीं पे आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान, वसंदा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 124 के तहत यह सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने अमृत बाजार पत्रिका समाचार पत्र शुरू किया था। तो याद रखिएगा, अमृत बाजार पत्रिका समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे शुरू किए थे शिशिर कुमार घोष। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1992, ठीक है, 1992 यानी 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा था। तो क्या कौन सा नया भाग जोड़ा गया था आपका 1992वां जो आपका 74वां संविधान संशोधन था, उसके अंतर्गत आपका 9A जोड़ा गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए नंगे मैदान को कार्बनिक पदार्थों की एक परत से ढकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा, इसे मल्चिंग कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शहद के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। तो ये एपीकल्चर जो है वह शहद के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से जुड़ा हुआ है। सेरीकल्चर यह आपके सेरीकल्चर की बात करें तो यह आपके किससे संबंधित जाता है, तो यह आपके रेशम पालन से हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मीठे पानी की डॉल्फिन का घर है। तो याद रखिएगा, ऐसी कौन सी नदी है जिसे मीठे पानी की डॉल्फिन का घर कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, यह हो जाती है आपकी कौन सी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका गंगा नदी। गंगा नदी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। तो बाली तृतीया आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, बोनालू आपके तेलंगाना में मनाया जाता है और हार्नबिल आपका नागालैंड में। तो बाली तृतीया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पर उत्पादक पूछा गया है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यह सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक कंट्री हो जाती है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत और श्रीलंका डैश द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। तो एडम ब्रिज के द्वारा जुड़े हुए हैं, इसी को हम आपके राम सेतु के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, यह आपके इसके बीच आपका एक पाक जल संधि स्थित है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से जोड़ती है। तो यह आपके जलडमरू मध्य जोड़ती है। जलडमरू मध्य यानी आपका जो आपका जल संधि है, जो पनामा जल संधि है, वह आपकी यह जोड़ती है आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई इंडिया डिवाइडेड पुस्तक या राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया या तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। तो इंडिया डिवाइडेड इज द राइट आंसर। राजेंद्र प्रसाद कौन थे, यह आपके संविधान के अस्थाई की बात करें तो अस्थाई सदस्य थे। अस्थाई सच्चिदानंद सिन्हा थे और यह अस्थाई सदस्य थे, यानी अस्थाई। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद यह पहले भारत के पहले आपके कौन थे, तो प्रेसिडेंट थे। ठीक है, याद रखिएगा, इनकी पुस्तक भी आपको याद रखना है। यह आपके बिहार राज्य से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो इनकी यह पुस्तक हो जाती है। तो यह आज की क्लास आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ग्रुप में शेयर कर दिया करिए अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, जिससे कि और भी लोगों का हेल्प हो सके, वह भी अपनी प्रिपरेशन कर सके। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।